रहेगा। निकुंज जब हमारे साथ बने हुए हैं, इटिनाउ और इटिनाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया। गुड मॉर्निंग निकुंज। जिस तरह से ग्लोबली क्यूज हम देख रहे हैं, आईएमएफ की आप कमेंट्री देखें, कहीं ना कहीं ये करेंसी में भी आपको सेफ हेवन दिखता है, वहां पर आपको और वीकनेस दिख रही है। रिस्क ऑफ दोबारा से कल एक छोटा इंडिकेटर क्रिप्टो में फिर से आपको एक तेजी देखने को मिली। एसजेएक्स निफ्टी इस वक्त थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि वो शायद एक प्रेशर में खुलेगा। ग्लोबली तो कहीं टेंशन कम नहीं हुई थी। आप किस तरह से मार्केट्स को रीड कर रहे हैं, आप कैसा सेटअप हो सकता है आज का? प्रियंका, आपने सारे क्यूज इतने अच्छे से समराइज करा है, मैं सोच रहा हूँ इसमें आगे क्या ऐड करूँ। नहीं निकुंज, तो कौन से लेवल्स के लिए हमें वॉच आउट करना चाहिए कि जब इस टेंशन के बीच में ट्रेडर्स क्या करें, अब कैसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कौन से लेवल्स वॉच आउट होने चाहिए? यहाँ प्रियंका, देखिए, मार्केट ने बाउंस दिया है, एक ओवरसोल्ड मार्केट ने बाउंस दिया है। अब शायद हमें आज या सोमवार तक में पता लग जाएगा कि आप क्या गेन सस्टेन करेंगे एंड कैन वी गो अगेंस्ट द ग्लोबल ट्रेंड। देखिए, मार्केट की जो साइकोलॉजी है, हिंदुस्तान की जो साइकोलॉजी है, वह दो चीज़ों पे हमेशा बहुत निर्भर करती है। व्हाट आर फॉरेनर्स डूइंग एंड इन द करंट कॉन्टेक्स्ट विच वे क्रूड इज मूविंग। तो कल का जो एफआई का फिगर आया था, जाहिर है कल 2000 करोड़ से कम था। आजकल 2000 करोड़ की सेलिंग हमें कम लगती है, पर कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि 7000 करोड़ की सेलिंग फिगर आ चुकी थी। क्रूड जो 130 पर था, अभी वो 116 पर है। तो जो $15 $16 की गिरावट आई है वह सस्टेन कर रही है। तो एक भारतीय शेयर बाजार के लिए जो ट्रेडर्स हैं एक राहत की सांस लेंगे। एसजीएक्स इतना जोर से नहीं गिरा है और क्या इंडिया आउट परफॉर्म कर सकता है, ये 2 या 3 बुनियादी बातें हैं। तो प्रियंका, क्योंकि मार्केट अब स्टेबल थोड़े लग रहे हैं और हमें लगता है कि फॉल अप सेलिंग थोड़ी कम होगी, हमें 1-2 दिन में पता लगेगा क्या करना चाहिए। हम रिलायंस की 2 दिन पहले बात कर रहे थे, उस पर अभी भी नज़र बना के रखिए, आउट परफॉर्म कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स पे ज़रूर नज़र रखिए। मेरे को लगता है कि अगर सेलिंग इंटेंसिटी कम होगी एफआई की जो कंपल्सिव है, तो वैल्यू किधर मिल रही है इस समय मार्केट में, वह एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कुछ हद तक कोटक महिंद्रा बैंक। मुझे लग रहा है कि उस पॉकेट में बड़े बैंक्स पे ज़रूर नज़र रखिए। अगर एफआई की सेलिंग कम होती है तो एफआई ओन स्टॉक्स के अंदर प्रेशर कम होगा। कौन से ऐसे एफआई ओन स्टॉक्स हैं जिनके अंदर टेक्निकल फैक्टर्स से मार्केट गिर रहे हैं और फंडामेंटल फैक्टर्स से नहीं गिर रहे हैं? आई थिंक दोज आर प्राइवेट बैंक, जहाँ पर सब बोल रहे हैं कि भाई जो गिर रहे हैं इन्हें गिरना नहीं चाहिए, मगर इसलिए गिर रहे हैं बिकॉज इनके अंदर रोज कोई फॉरेन इन्वेस्टर आकर के बेच रहा है, धमाधम सेलिंग हो रही है। जब वो धमाधम सेलिंग बंद होगी तो उसमें यू टर्न मिलेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एफआई सेलिंग थोड़ी कम हो सकती है। क्रूड गिर चुका है, मैक्रो जितने खराब नहीं लग रहे हैं अगले 2-3 दिन के लिए, तो क्या प्राइवेट बैंक्स वापस आ सकते हैं? ये एक ट्रेड हो सकता है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स जिस तरह से हम शुरुआती संकेत में ही बता रहे हैं, आपने भी बताया कि एफआईआईज की सेलिंग की इंटेंसिटी जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस समय क्या है? जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं वो, या फिर एफआईआईज की सेलिंग जो लगातार हमने देखी और वहाँ से प्रेशर जो है वो कम होना? क्या आपको लगता है कि कोई स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो अब ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो स्टेज। इन तमाम संकेतों को देखते हुए इकोनॉमी को बूस्ट अप क्या कुछ करेगा? मानसी, देखिए कि एक काफ़ी बड़ा सवाल है। आई थिंक इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे कि इंडिया में इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन आ सकती नहीं आ सकती। मेरा मानना नहीं आएगी, बिकॉज ग्रोथ कम होगी मगर ग्रोथ रुकेगी नहीं। ग्लोबल इकोनॉमीज़ में दूसरी कंसर्न्स हैं। यूएस की इन्फ्लेशन आप देखें, यूरोप में जो कल आपने ईसीबी से सुना है, पहली बार मैं दूसरे नेटवर्क्स को भी देख रहा था तो ग्लोबल फोरम्स पे जेनेट येलन ने पहली बार बोला है कि इन्फ्लेशन को लेकर के चिंता है। तो यूएस सेंट्रल बैंकर्स की क्रेडिबिलिटी, आई एम सॉरी, थोड़ी सी इस समय हिल चुकी है। दे वर बिहाइंड द कर्व इन एक्नॉलेजिंग दैट इन्फ्लेशन आ सकती है, इन्फ्लेशन आएगी और इन्फ्लेशन रहेगी। तो वो ओरिएंटेशन तो चेंज हो रहा है, मगर इंडिया और यूएस के अंदर कोई 1-on-1 कोरिलेशन अभी निकालना बहुत मुश्किल है। एक और सेक्टर है जिसपे मेरे हिसाब से नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पर मेरे को लगता है कि सेलिंग ज़्यादा हो गई है। और आप गेस करना चाहेंगे प्रियंका कौन सा सेक्टर है वो बैंक्स के अलावा? ज़्यादा हो गई है आई थिंक पेंट्स एंड मे बी होम इम्प्रूवमेंट।
एसेट मैनेजमेंट स्टॉक्स लगते हैं मुझे फ्रैंका, बिकॉज दीज आर बिजनेसेस विच फ्रैंकली आर डूइंग वेरी वेल। भले ही वो सिप हो, भले ही वो अंडरलाइंग एसेट एलोकेशन चेंज आ रहे हों, तो मेरे को लगता है कि ये जो एक करेक्शन हुआ है इसके अंदर एसेट मैनेजमेंट स्टॉक्स, क्योंकि अब 4-5 एसेट मैनेजमेंट स्टॉक्स लिस्टेड है और मार्केट का रुख देखते हुए मुझे लगता है कि उसके अंदर वापसी हो सकती है, तो उस क्षेत्र पे ज़रूर नज़र रखिए। और ख़ास करके बिरला, एचडीएफसी और निप्पॉन, यूटीआई के अंदर मार्केट शेयर के इश्यूज हैं, मगर इन तीनों एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में वैल्यू मुझे दिख रही है। आई थिंक दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ टर्न। राइट, गुड मॉर्निंग निकुंज। अगर हम कुछ लेवल्स की बात करें, क्योंकि हम नीचे से 1100 पॉइंट अच्छा रिकवर कर चुके हैं, आज फ्राइडे भी है, तो आपके माइंड में कुछ लेवल्स हैं या कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आज का दिन अगर एक एवरेज प्रॉफिट बुकिंग हो तो उसको ट्रेंड ना माना जाए, या इस बारे में क्या कहना है आपका? अजय देखिए, निफ्टी अगर शुरुआती माइनर गैप डाउन के बाद अगर 150-200 पॉइंट की रेंज में भी मूव करता है तो आई थिंक मार्केट निराश नहीं होंगे। मार्केट बोलेंगे इतनी गिरावट के बाद तेजी है, उसके बाद बेस बिल्डिंग हो रहा है। मगर उससे ज़्यादा मैं बैंक्स पे नज़र रखूँगा, स्पेशली प्राइवेट बैंक, जैसा हम बात कर रहे थे अजय, क्योंकि दैट फॉर मी, हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट इज़ लाइक अ कनेरी इन अ कोल माइन। एक प्रकार का दिशा सूचक है मेरे लिए, यह बताने के लिए कि क्या मार्केट जेन्युइनली वैल्यू की तरफ माइग्रेट कर रहा है या मार्केट में एफआई का कंपल्शन अभी भी चलेगा। देखिए अजय, 2 कारणों से प्राइसेस नीचे जाते हैं, या तो वैल्यूएशंस और अर्निंग्स को लेकर के चैलेंजेस आते हैं या फिर कंपल्सिव होता है। तो किस लेवल पर जाकर के एफआई की इस कंपल्सिव सेलिंग रुकेगी। देखिए रिलायंस के अंदर एफआई की इस कंपल्सिव सेलिंग रुक गई, जीआरएम्स ऊपर आने लगे हैं, रिलायंस में तेजी आ गई है। एचडीएफसी बैंक में 50-60 रुपए का उछाल आया, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी हमने देखा 10% से ज़्यादा का उछाल आया। आई वुड से प्राइवेट बैंक्स फॉर मी जस्ट होल्ड द की एज एन मार्केट इंडिकेटर। शुक्रिया, ये सारी की सारी एनालिसिस और सुबह सुबह बाजार पर इंपॉर्टेंट लेवल्स और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आपको कहाँ नजर आ रही हैं हमें बताने के लिए।